दोस्तों, कई एक्टर्स मुझसे कहते हैं कि सर फील तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, या फिर कभी कभी कुछ ज्यादा ही दिख जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक्सप्रेशंस और इमोशंस के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो ये वीडियो खास कर उनके लिए होने वाला है जो कैमरा ऑन होते ही या तो ब्लैंक हो जाते हैं या फिर ओवर एक्टिंग कर बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत। दोस्तों, मैंने भी अपने करियर के शुरुआत में ये गलती की थी, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन जब मैंने सीखा तब समझ आया कि इमोशंस तो अंदर होते हैं और जो एक्सप्रेशंस हैं वो उनका नतीजा होता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो आज यही सीख मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कैमरे के सामने आपको बेहद काम आएगी। तो सबसे पहले समझिए, इमोशंस यानी अंदर की फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस यानी कि बाहर का रिएक्शन। गलती तब होती है जब हम जोर जबरदस्ती एक्सप्रेशंस बनाने की कोशिश करते हैं बिना इमोशंस के, जैसे कि आंखें सिकुड़ना, भौहें चढ़ाना या फिर कोई अलग सा एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करना। ये सब नकली तब लगता है जब अंदर कुछ नहीं चल रहा हो, अंदर कोई इमोशंस ना हो। अब आप कहेंगे कि इमोशंस कहां से लाएं? तो इमोशंस पैदा होते हैं सोच से। आप खुद से सवाल पूछिए कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, सामने वाला मेरे लिए क्या कर रहा है, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं। जब ये सोच आपके अंदर आएगी तब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस बदल जाएंगे। सिर्फ एक्ट मत कीजिए, जबरदस्ती एक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, सोचिए। जब आप सोचेंगे तो अपने आप ही आपके भाव बदलने लगेंगे, आपके एक्सप्रेशंस बदलने लगेंगे। दोस्तों, ओवर एक्सप्रेशंस की सबसे बड़ी वजह होती है डर। डर कि कहीं मेरे एक्सप्रेशंस कम तो नहीं लग रहे, दिख तो रहे हैं या फिर ज्यादा लग रहे हैं। तो आपका ये डर आपके ओवर एक्सप्रेशंस की सबसे बड़ी वजह होता है। जब ये डर आपके अंदर आता है तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिंग खराब हो जाती है, आपके एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं। इसलिए डरिए मत, वो इमोशन अपने अंदर लाइए, आपके एक्सप्रेशंस ऑटोमेटिकली दिखेंगे, क्योंकि कैमरा हल्के से हल्की चीज भी आसानी से पकड़ लेता है। आपके आंख की हलचल भी कैमरा आसानी से पकड़ लेता है। तो इसीलिए ये डर अपने अंदर से निकाल दीजिए कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बस अपने कैरेक्टर पे, अपने एक्ट पे फोकस कीजिए। कैमरा एक्टिंग में सबसे ताकतवर चीज होती है आपकी आंखें। बिना कुछ बोले आप सब कुछ बोल सकते हैं आपकी आंखों से। आपका प्यार, आपकी नफरत, आपका गुस्सा, सारी चीजें बिना कुछ बोले समझी जा सकती है अगर आपकी आंखों में वो दिख रहा हो। तो इसलिए आईने के सामने अगर आप रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कैमरे के सामने भी जरूर प्रैक्टिस कीजिए, रिहर्सल कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। बस आपको रिकॉर्ड करना है और खुद को ही देखना है, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी आंखें क्या बोल रही। कोई भी एक कैरेक्टर आपने आपके मन में सोचा हो या आप रिहर्सल उसकी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें आपकी आंखें कितनी इन्वॉल्व है और उससे कितना ज्यादा आप बोल पा रहे हैं। तो अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं इमोशंस कंट्रोल करने के लिए। अब मान लीजिए एक सीन लेते हैं कि आप किसी अपने से आखिरी बार बात कर रहे हैं। तो अब सोचिए, महसूस कीजिए कि आपने क्या खोया, आपका क्या नुकसान हुआ, आपने किसे खोया, आपका उनसे क्या रिश्ता था। आपकी यादें वापस लाने की कोशिश कीजिए, उन यादों में जाइए। तो जैसे ही आप वो इमोशंस पकड़ने लगेंगे, एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे बनता जाएगा। आपको कोई एक्सप्रेशन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे दिखने लगेगा। आपको बस इमोशन पे फोकस करना है। अब इमोशन से बाहर कैसे निकले? मान लीजिए आपका कोई सीन है जो कंप्लीट हो गया, कट की आवाज आपको आई, ऑर्डर मिल गया, सीन कट हो गया। तो अब इससे बाहर कैसे आए? तो उसमें फंसे मत रहिए, गहरी सांस लीजिए, शरीर को ढीला कीजिए, जरूरत हो तो पानी पी लीजिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल एक्टर इमोशंस में जाता भी है और बाहर भी आ जाता है, क्योंकि कंट्रोल जो होता है वही आपकी असली ताकत होती है। एक्सप्रेशन सुधारने के लिए आपको सबसे बढ़िया चीज है ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस। आप अपनी डेली लाइफ में जहां भी जाएंगे, तरह तरह के लोग आपको मिलते हैं। जैसे आप आपके घर के बाहर निकलेंगे, तरह तरह के लोग आपको दिखाई देंगे, मिलेंगे। तो बस आपको करना यह है कि उन लोगों को नोटिस करना है, उनके रिएक्शंस देखने हैं, और फिर घर पे आकर आपको उन्हीं रिएक्शंस को ट्राई करना है। कैमरे पर ट्राई कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए और फिर खुद को देखिए। 10 से 15 मिनट अगर आप ये रोज करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क आपके एक्सप्रेशंस में पड़ेगा।
दोस्तों अगर आप इमोशंस अपने अंदर ला पाए तो आपका एक्सप्रेशन कभी नकली नहीं लगेगा, कभी खाली नहीं जाएगा। क्योंकि याद रखिए, जब भी आपके अंदर इमोशंस आते हैं तो आपके एक्सप्रेशंस ऑटोमेटिकली अच्छे होने लगते हैं, अच्छे से दिखने लगते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको सबसे ज्यादा दिक्कत इमोशंस के किस फेज में आती है, रोने में, गुस्से में या फिर नफरत में। तो अगले वीडियो में बात करूंगा बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर कैसे बनाए। तब तक रियाज करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए। बाय बाय।